फिरोजाबाद के व्यापारियों ने की घटना की निंदा। मृतक के परिजनों को न्याय की मांग। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक बुधवार शाम को जिला कार्यालय पर आयोजित की गई और बड़ी छपेटी में अमित गुप्ता को गोली मारी, उस पर रोष व्यक्त किया। प्रांतीय महामंत्री रितेश अग्रवाल और प्रांतीय अध्यक्ष PS गुप्ता ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और घायलों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की है। आज के उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की ये मीटिंग है और मीटिंग का उद्देश्य ये है, कल जो बड़ी छपेटी में घटना हुई है वो मामूली सी घटना को एक पक्ष ने इतना बड़ा बना दिया जिसमें कि एक हमारे व्यापारी की जान चली गई, 2 घायल हो गए। तो इसमें मुख्य जो खास बात यह है कि एक से एक का झगड़ा हुआ और विदिन 5, 7, 10 मिनट के अंदर में 20 लोग मैं बम के और मैं कट्टों के आ गए। इसका मतलब यह है कि एक प्रायोजित षड्यंत्र चल रहा है और ये प्रायोजित षड्यंत्र पुलिस की निगाह में नहीं है और ये इस टाइप का जो गैंग है वो लगातार सक्रिय है। फिरोजाबाद की हवा खराब होने में माहौल काफ़ी खराब है और हम लोग इस बात की मांग करते हैं पूरी तरीके से कि व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए और पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए। एक चीज़ और है इसमें कि पुलिस प्रशासन कभी भी व्यापारियों के मध्य में आकर के न उनकी समस्या सुनता है और अगर जब कभी भी सुरक्षा फोरम की मीटिंग होती है बहुत सी चीज़ों को बताया जाता है और कभी भी उन पर कभी अमल नहीं होता। पुलिस निष्क्रिय है, जितना उसको सक्रिय होना चाहिए उतना सक्रिय नहीं है। केवल सॉफ्ट कॉर्नर जो है उन पे मतलब वार करती है। केवल क्या कहते हैं कि जो है ये 3 सवारी, हेलमेट, मास्क इनकी तरफ ज़्यादा है। जहाँ भी पुलिस लगी हुई है वहाँ कुर्सी पर बैठ करके मोबाइल देखती हैं। क्या हो रहा है सड़क पर किसी को कुछ नहीं मालूम है। और एक मांग हमारी और है कि जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए का मतलब मुआवजा दिया जाए और जो भी मतलब घायल हैं उनको 25-25 लाख रुपए दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये व्यापारियों के साथ अन्याय होगा, जिसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हो सके तो उसके लिए फिर आंदोलन की आवश्यकता होगी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। निश्चित रूप से हमारी मंजिल व्यापारियों की सुरक्षा देना है हर हालत में। अब तक हम ये सोचते थे कि चलिए हमारे प्रतिनिधि या और कोई जो लोग हैं वो क्या कहते हैं हमारी रक्षा करेंगे, पर आज परिस्थिति यह है कि हम लोगों की फिलहाल रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हमें ही मतलब उठना पड़ेगा और हमें ही सड़क पर आना पड़ेगा। और अब हम लोग सड़क पर आने के आज का जो मीटिंग का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई या हमारी सुरक्षा नहीं की तो अब हम सड़कों पर ही आंदोलन करेंगे। इसके बाद किसी के पास फरियाद करने नहीं जाएंगे। घटना घटित हुई है ये काफ़ी निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस विशेष हमला ने ये घटना को अंजाम दिया है, पूरा शहर का जो व्यापारी समाज है वो यही सोचने को मजबूर है कि इतना असला और इस तरीके के असला तत्काल में कहाँ से जुटाए गए, किस तरीके से ये हमला किया गया, इस ओर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो तो उसको ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन आज जिस भूमिका में है, मुझे नहीं लगता, व्यापारी समाज को नहीं लगता कि इस भूमिका से वो व्यापारी समाज की रक्षा या सुरक्षा कर पाएगा। पुलिस प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए। अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया और 24 घंटे में हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापार मंडल सड़कों पर उठ के आंदोलन करेगा और धरने देगा। उसके बाद ही हमारी सुनवाई होगी। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी।